हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे, जिसको आप 21 दिसंबर को करेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, यानी कि अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम लिख लेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्लास सेक्शन लिखेंगे। इस बार की आपकी जो वर्कशीट है इसको है सोशल साइंस, लेसन नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आपको मैं सबसे पहले रीज़न बता रही थी कि मैंने 10 तक वर्कशीट क्यों डाली। 18 तारीख से मैंने वर्कशीट डालना अभी तक नहीं डाली है। 18 तारीख को मेरा बर्थडे था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। मतलब मैं उस दिन आपके लिए वर्कशीट नहीं डाल पाई थी। तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए बची थी एक वर्कशीट, तो मैं उसको नहीं डाल पाई, तो उसके लिए सॉरी। एंड अभी आपके जो वर्कशीट थोड़ी सी लेट आ रही थी, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से वर्कशीट थोड़ी सी लेट आ रही है। तो उसके लिए भी सॉरी। आप सभी के भी चल ही रहे होंगे एग्ज़ाम, तो ये सभी के यूटी चल रहे हैं, तो आप सभी के भी चल ही रहे होंगे, तो आपको चल रहे होंगे, कोई बात नहीं। और जिनके नहीं चल रहे होंगे उनके तो मज़े ही हैं। तो चलिए अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्कशीट में आप आज पढ़ेंगे लिथोस्फीयर और आप पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और पढ़ेंगे आप बायोस्फीयर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊपर का रीड कर लेंगे। लिथोस्फीयर, द अर्थ इज़ द ओनली वन प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। तो सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जिया जा सकता है, उस पर जीवन व्यतीत किया जा सकता है, उस पर बिताया जा सकता है। सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. हम यहाँ पर जो मानव है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो यहाँ पर जी सकते हैं, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़मीन है, वाटर है, एयर है। देखो, अगर हमारे पास ये सब होगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। हमारे पास लैंड, वाटर, एयर होगी, सब कुछ होगा, तो हम खाना भी उगा पाएंगे, जिससे हम खाना भी खा सकेंगे, स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे, हेल्दी हो सकेंगे, और बहुत कुछ। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं, राइट। सो इन एयर, तो आपको बता रखा है द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। अर्थ को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। उसको हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं? उसको हम नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो अर्थ है उस पर 71% पानी है। जो पूरी अर्थ है 71% तो पूरी पानी से घिरी हुई है, और सिर्फ 29% ही उस पर जो ज़मीन है, वो जो लैंड है, वही है, सिर्फ 29%। और जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम जीवन अपना व्यतीत करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। इट कंप्राइज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल। तो ये कंप्राइज करती है, मतलब कि इसमें रॉ पत्थर और पूरे क्रस्ट, मतलब कि जो पूरा पहाड़ जैसे वो सब, और जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है, वो सब इसमें आते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं वर्ड ऑरिजिन को। इन द ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या क्या कहते हैं? देखिए जो स्टोन है उसको हम ग्रीक लैंग्वेज से कहते हैं। स्टोन को हम ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं लिथोस, ठीक है। और वेपर को हम बोलते हैं हम वाष्प को बोलते हैं एटमॉस, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर। और वाटर और मतलब हुडोर जो ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं, उसका हिंदी में जो मीनिंग होता है, इंग्लिश में जो मीनिंग होता है, वो होता है वाटर। और जो बायोस्फीयर होता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन, जिंदगी। यहाँ पर आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखा रखा है पूरा। लिथोस्फीयर ये है, हाइड्रोस्फीयर ये है, एटमॉस्फेयर ये है, तो ये सब आपको दिखा रखा है। तो इस तरह से आप पूरे पिक्चर को दिखा रखिए। आगे बढ़ते हैं। The gaseous layer that surround the earth is the atmosphere। तो गैशियस लेयर जो मतलब जो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। जहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। तो जो पानी है, जो वाटर है, उसने जल ने पूरी अर्थ को बहुत ज़्यादा घेर रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा जल है अर्थ पर, मतलब जहाँ पर ज़मीन से ज़्यादा तो जल ही जल है पूरा अर्थ पर, ठीक है। तो मतलब पूरा जो पानी, उसी ने जल को पूरा, उसने जो पानी, उसी ने अर्थ को कवर कर रखा है, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस वाटर एंड वाटर वेपर।
तो जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें सारे वाटर हो जाते हैं, यानी जो जो ठंडे पानी होते हैं, यानी जिस पे बर्फ़ होती है वो वाले पानी भी आते हैं और वाटर वेपर भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। तो बायोस्फीयर ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लैंड मतलब ज़मीन, पानी और हवा इन सबको पाते हैं एक साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, तो आप यही बोलोगे कि मतलब उसी से हमारे जीवन पर व्यतीत हो सकता है, क्योंकि ज़मीन होनी चाहिए हमारे जीवन के लिए और वाटर होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाउ चेक योरसेल्फ। अब आप अपने आप को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। 4 मेजर डोमेन्स आपको अर्थ के कौन कौन से उसके बारे में बताना है। तो 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से अर्थ के हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे लिथोस्फीयर। आप लिख देंगे, पहले आप ये लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, फिर आप ऐसे लिख के डॉट लगा देंगे और उसके बाद आप फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, नंबर फर्स्ट डाल के लिथोस्फीयर, ये लिख लीजिए लिथोस्फीयर। फिर आप सेकेंड नंबर डालेंगे, सेकेंड नंबर पर आप लिखेंगे एटमॉस्फेयर, थर्ड नंबर पर आप लिख लेंगे हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ नंबर पर आप यहाँ पर लिख लेंगे बायोस्फीयर। आपको सबकी स्पेलिंग यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पे 3 की दे रखी है और सबसे ऊपर आपको फर्स्ट नंबर की दे रखी है, तो आप उसको लिख सकते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ जो उसको ब्लू प्लैनेट यानी अर्थ को, जो हमारी पृथ्वी है उसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ अर्थ कवर विद वाटर एंड 20% इज विद द लैंड। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से लेके पूरा आप इसको यहाँ तक लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोस्फीयर जो है इंपॉर्टेंट क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म, चलिए इसको देखते हैं। अब बात करते हैं हम बायोस्फीयर की, जो हमने पूछा है, तो आप लिखेंगे बायोस्फीयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोस्फीयर है वो इम्पॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बिकॉज इट इज़ हियर दैट 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर 3 एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये इसीलिए बायोस्फीयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा छोटा। तो यहीं पर हमारा जो पूरे क्वेश्चन थे हमारी बुक खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।